इस डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा पर हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने वहां अवैध निर्माणों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा था कि इन्हीं इमारतों से पत्थर बरसाए गए थे। अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां इमारतों को बुलडोजर से ढहाने पर रोक लगा दी है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। नूंह में अब तक 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। प्रशासन अब भी अपने फैसले पर अडिग है कि मेवात इलाके में सारे अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिराया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से दंगा फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान दुकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तथ्यों पर नकेल कसने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। पैरा। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उसे कानूनन ध्वस्त करने का सरकार के पास अधिकार है, मगर इस तरह बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि प्रशासन को किसी अवैध निर्माण के बारे में तभी जानकारी क्यों मिलती है जब वहां दंगा भड़क उठता है या कोई बड़ा अपराध हो जाता है। हालांकि दूसरी सरकारों की तरह हरियाणा सरकार का भी कहना है कि जिन लोगों ने नूंह में अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किए थे उन्हें पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था, मगर फिर भी यह तर्क गले नहीं उतरता कि उन्हें ढहाने के लिए बुलडोजर तभी क्यों चले जब धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसे और हरियाणा के अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। आखिर इतने बड़े भूखंड पर इतने सारे अवैध निर्माण रातों रात तो हो नहीं गए होंगे। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि इससे पहले वे निर्माण प्रशासन की नज़र में नहीं रहे होंगे। यह भी छिपी बात नहीं है कि सरकारी भूखंडों पर ज़्यादातर कब्जे सरकारी अमले की मिलीभगत से होते हैं। ऐसे में अगर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभी चल रहे विध्वंस पर रोक लगाई है तो उसके सवालों का जवाब देना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। पैरा। अवैध निर्माण
गिराने के ऐसे अभियानों में कई शिकायतें ऐसी आईं जिनमें उन भवनों पर भी बुलडोज़र चला दिया गया जिसमें किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में तो एक शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था, इसलिए भी सरकारों की बुलडोज़र प्रथा पर सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे दंगों में किसी पर अपराध सिद्ध होने से पहले ही सरकारें अगर उनके मकान ध्वस्त कर देती हैं तो इसे न्याय नहीं कहा जा सकता। लोग बड़ी मशक्क़त और हसरत से घर बनाते हैं, उन घरों में पूरे परिवार का सपना पलता है। उन्हें बुलडोज़र चलाकर बेघर कर देना किसी कल्याणकारी सरकार का कदम नहीं माना जा सकता। अवैध निर्माण हटाने के भी नियम कायदे हैं, उनका पालन होना ही चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की रोक सरकार के लिए एक सबक है। स्टॉप।